सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ चुके होंगे और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर, और जिस किसी भी अभ्यर्थी ने अभी तक पीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेगा, और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है। क्या उसका फुल फॉर्म है, कब लागू किया गया, किसने लागू किया गया, कब हस्ताक्षर हुए और कितने अध्याय हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर हैं, तो इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूँगा। वहाँ से आप लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लिंक नहीं दिखता है तो आप लोग वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर के पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी काफ़ी सारी लिंक आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर। तो दोस्तों दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यह अधिनियम 1995 का संशोधित रूप है। यानी कि जो 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात हो रही है और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का क्या, यह संशोधित रूप है। और संशोधित रूप क्यों कहा गया, क्योंकि 1995 में दोस्तों बताई गई थी आपकी 7 दिव्यांगताएं और यहां पर आपको बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताएं। इसका संशोधित रूप है। और दोस्तों यह 15 जून 2017 से लागू हुआ। यानी कि यह एक्ट जो है वह कब से लागू हुआ, 15 जून 2017 से लागू हुआ। जिन अभ्यर्थियों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मिस ना कीजिएगा और पीडब्ल्यूडी एक्ट भी पढ़िएगा। साथ ही साथ अब देखते हैं इसका गठन किसने किया, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया। ये 3 चीजें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसका संशोधित रूप है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट का संशोधित रूप है। 15 जून 2017 से लागू किया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जिस अभ्यर्थी ने पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ रखा है तो कब से लागू किया गया, कब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, तो ये दोनों चीजें। और जिस किसी अभ्यर्थी ने पढ़ रखा है तो साथ ही साथ फुल फॉर्म भी बताइए पीडब्ल्यूडी एक्ट का। तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं, मुझे भी लगता है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा था। देखते हैं आगे। सुधा कौल की अध्यक्षता वाली सिफारिश पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसे लागू किया गया। यानी कि सुधा कौल की अध्यक्षता थी और उसी की सिफारिश पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको लागू किया गया और तैयार किया गया। कब तैयार किया गया दोस्तों, लागू कब से किया गया, 15 जून 2017 से। किसका संशोधित रूप है, तो पीडब्ल्यूडी एक्ट का संशोधित रूप है और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा इसे। आगे देखते हैं दोस्तों। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से परिवर्तन क्या हुए और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यह अधिनियम 7 विकलांगताओं की अपेक्षा 21 विकलांगताओं को कवर करेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं 7 दिव्यांगताओं की तो उसकी अपेक्षा कितनी यहाँ पर आपको दिव्यांगताएं देखने को मिलेंगी, तो 21 दिव्यांगताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ वे तीनों चीजें शामिल हैं जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल थी। यानी कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता। तीनों चीजें दोस्तों शामिल हैं। समान अवसर, वहां पर भी 1995 के एक्ट यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में भी क्या था, समान अवसर था।
अधिकारों का, जितने भी दिव्यांग बालक थे उनके अधिकारों का संरक्षण था और संपूर्ण सहभागिता थी, यानी कि सभी को समान अवसर देखने को मिलेगा, संपूर्ण सभी की सहभागिता होगी और अधिकारों का, जो उनके अधिकार है उनका संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वहां पर दोस्तों सीधी सी बात है, 6 से 14 वर्ष के आयु तक पहले कहा गया था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यहां पर क्या था, 6 से 18 वर्ष के आयु के बीच बेंचमार्क वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। यानी कि वहां पर भी आपको देखने को मिलता है और यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपसे कभी भी कहीं पर भी पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे वह आपका टेट का पेपर हो, चाहे आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर हो, चाहे आपका रीट का पेपर हो, चाहे आपका सीटेट का पेपर हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रशिक्षण में रिक्तियों का आरक्षण कितना कर दिया गया, 3% से बढ़ाकर के 4% कर दिया गया। दोस्तों पहले जो आरक्षण मिलता था, सीटों पर आरक्षण मिलता था, रिक्तियों पर आरक्षण मिलता था, वो केवल और केवल होता था आपका 3% का ही। लेकिन जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया तो कितना कर दिया गया, आपका 4% बढ़ा करके कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार 4% आपको, जितने भी दिव्यांग बालक हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको 4% का आरक्षण देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। आप सभी को पता है कि जितने भी दिव्यांग बालक हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, सभी के लिए अनुकूलित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे वह आपका रेलवे स्टेशन हो, चाहे वह सार्वजनिक भवन हो, चाहे वह अस्पताल हो, परिवहन हो, सभी जगह आपको अनुकूलन देखने को मिल रहा है, एडेप्टेशन देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, वहां पर भी सभी चीजें, क्योंकि वहां पर दिव्यांग बालक और समान बालक एक साथ में ही पढ़ने जाते हैं, एक ही छत के नीचे पढ़ने जाते हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा की बात होती है, तो वहां पर क्या, जितनी भी चीजें हैं सभी अनुकूलित करके बनाई गई हैं। यानी कि वहां पर आपका HI का स्टूडेंट, यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट का स्टूडेंट, VI का स्टूडेंट, OH का स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट वहां पर जा सकते हैं किसी भी फ्लोर तक, कहीं पर भी, यानी कि सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। ब्रेल लिपि का यूज किया गया है, संकेतों का यूज किया गया है, और जितनी भी रैंप बनी है वहां पर आपकी जो तिपाई की साइकिल होती है वो भी जा सकती है। तो कितनी चीजें, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, अब मेट्रो स्टेशन ही देख लीजिए, तो वहां पर आपको चलने के लिए जो रैंप बनाई गई वो भी काफी इको फ्रेंडली बनाई गई है, यानी कि अनुकूलित बनाई गई है। जितने आपके विद्यालय देखने को मिलेंगे वो सभी आपको अनुकूलित ही देखने को मिलेंगे। परिवहन, पहले आपकी जो बसें होती थी उसमें चढ़ने के लिए काफी ऊपर पैर रखना होता था, लेकिन अब बिल्कुल सतह से ही रखना होता है पैर, यानी कि काफी चीजें हैं जो दिव्यांग बालकों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, भवनों पर क्या अनुकूलन कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर एक चीज और याद रखिएगा, अगर दिव्यांग बच्चे के जो अधिकार हैं इसका कोई हनन करता है तो उस पर जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा, और जुर्माने के तहत क्या होता है, दंड भी मिलेगा। दंड में आपको जेल भी हो सकती है, आपसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ दिव्यांग अधिकार जो होगा आधारित होगा किस पर, सशक्तिकरण के पहले कदम पर बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ भारत का दूसरा कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता यानी कि UNCRPD की स्वीकार करने पर किया जाएगा। साथ ही साथ अब देखते हैं, आप सभी को पता है कि कौन कौन सी दिव्यांगताएं, सबसे पहले बात कर लेते हैं PWD एक्ट की दिव्यांगताओं पर। तो आप सभी को पता है कि 7 दिव्यांगताएं वहां पर देखने को मिली थी, 7 दिव्यांगताएं वहां पर आपको देखने को मिली थी। पहली आपकी थी विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टिबाधित, दूसरी आपकी थी, मैं PWD एक्ट की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि यहां पर आपको 21 RPWD एक्ट में 21 दिव्यांगताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी मैं बात करूंगा PWD एक्ट की 7 दिव्यांगताओं पर, और उसके बाद में आपको RPWD एक्ट की 21 दिव्यांगताओं के बारे में बताऊंगा। तो PWD एक्ट की जो 7 दिव्यांगताएं, विजुअल इंपेयरमेंट, लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि जिसको बोलते हैं, हेयरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधित, नेक्स्ट आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि गामक अक्षमता, और
कुष्ठ रोग से मुक्त यानी कि लेप्रोसी कर्व्ड, कुष्ठ रोग से मुक्त, लेप्रोसी कर्व्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा पीडब्ल्यूडी एक्ट की, अभी इसके बाद में आपकी होगी मानसिक मंदता यानी कि मेंटल इलनेस, और नेक्स्ट आपकी होगी मानसिक मेंटल रिटार्डेशन, और यहां पर आपकी मानसिक मंदता यानी कि मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता। अब मानसिक एमआर को चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आईडी कर दिया गया। तो दोस्तों अब देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 16 दिव्यांगताओं के बारे में। पहली दिव्यांगता पे अगर हम बात करते हैं तो मानसिक मंदता पर बात करते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी ने मानसिक मंदता के बारे में पढ़ा होगा और सभी बच्चे जानते होंगे कि मानसिक मंदता क्या होता है। सभी ने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है, अगर हम लोग सामान्य बातचीत की भाषा में बात करते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम होता है, जो चीज़ों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये सब क्या मानसिक मंदता की श्रेणी में ही आते हैं। ऑटिज्म, दूसरा क्या है आपका ऑटिज्म, यानी कि ऑटिज्म के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिलाते, अपना कार्य स्वयं से करते हैं, लेकिन जिस कार्य को वो पसंद कर लेते हैं ज़्यादा देर तक उसी कार्य में, एक ही कार्य में उलझे रहते हैं, अपनी चीज़ों में परिवर्तन नहीं पसंद करते हो, तो क्या ऑटिज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा, ऑटिज्म के बाद आपका बहुनिशक्तता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। और बहुनिशक्तता की जब बात आती है तो अगर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुनिशक्तता पढ़ना है तो उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक से अधिक विकलांगताएं या एक से अधिक दिव्यांगताएं, या जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो ये लोग आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या HI, VI, ID, OH, लगभग एक से अधिक विकलांगता यानी कि 2 या 2 से अधिक विकलांगताएं क्या कहलाएंगी, बहुनिशक्तता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगी। चौथा आपका क्या होगा, मस्तिष्क पक्षाघात यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी। और यहां पर आप सभी को पता है सेरिब्रल पाल्सी के बारे में मैंने पूरी की पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं और कौन कौन से कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब अंग हमारा प्रभावित होता है तो सारे प्रकार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सेरिब्रल पाल्सी के अंतर्गत। बच्चों को चलने में कठिनाई होती है, बच्चों के हाथ हिला करते हैं, तो ये सब चीज़ें यानी कि शरीर में विकृति देखने को मिलती है सेरिब्रल पाल्सी के अंतर्गत। मांसपेशियों में विकृति देखने को मिलेगी, जो मसल्स हैं उनमें विकृति देखने को मिलेगी सेरिब्रल पाल्सी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी। और मानसिक बीमारी के अंतर्गत या सभी को पता है कि यह जो बीमारी होती है मानसिक बीमारी क्या होती है, नींद ना आना। अब मोबाइल को ही ले लीजिए, बिना मोबाइल छुए कोई भी कार्य ना करना, ये सब मानसिक बीमारी के अंतर्गत ही आपके आ जाते हैं। इसको सही किया जा सकता है लेकिन मानसिक मंदता को सही नहीं किया जा सकता, उसका सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका श्रवण बाधिता यानी कि हेयरिंग इंपेयरमेंट। नेक्स्ट आपका मूक विकलांगता यानी कि स्पीच इंपेयरमेंट, मूक विकलांगता या मूक दिव्यांगता कह सकते हैं। इसके बाद में आपका आएगा दृष्टि बाधिता। दृष्टि बाधिता आप सभी को पता है दृष्टि बाधिता क्या होता है, यानी यहां पर दृष्टि बाधिता की जब बात आएगी तो पूर्ण दृष्टि बाधित होगा। जो भी मनुष्य होगा, जो भी बच्चा होगा, वो क्या होगा, पूर्ण दृष्टि बाधित होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि में क्या होता है, बात होती लो विजन यानी कि अल्प दृष्टि की। तो अल्प दृष्टि में दोस्तों क्या होता है, जो 60 वर्ष के नीचे, यहां पर बात होती है 60 वर्ष के नीचे जो भी
बालक जो भी व्यक्ति आएंगे जिनको देखने में कठिनाई होगी, रंगों को पहचानने में कठिनाई होगी, तो वो सब अल्पदृष्टि के यानी कि लो विजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका चलन निशक्तता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में कठिनाई। कुष्ठ रोग से मुक्त लेप्रोसी कर्व्ड, इसमें क्या होता है सफ़ेद धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, तो कुष्ठ रोग से मुक्त लेप्रोसी कर्व्ड। नेक्स्ट आपका आ जाता है लेप्रोसी कर्व में मैंने आपको बताया कि जो धब्बे होते हैं वो उस टाइप के पड़ जाते हैं और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बौनापन, नेक्स्ट आपका क्या है बौनापन, और बौनापन के अंतर्गत आपका आएगा 147 सेंटीमीटर से कम जिसकी भी हाइट होगी वो बौनापन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका तेजाब यानी कि एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित। और तेजाब हमला पीड़ित में जो जैसे काफ़ी सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिले होंगे, तेजाब मुंह पे डाल दिया गया, किसी भी अंग पे डाल दिया गया, तो ये सब भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे, तेजाब हमला पीड़ित। नेक्स्ट आपका होगा मांसपेशीय दुर्विकार, मांसपेशियां कमजोर होना, मांसपेशियों में काफ़ी सारी शिथिलता होना और कार्य ना कर पाना या किसी भी कार्य को करना, तो उनकी मांसपेशियों में दर्द होना, मांसपेशियां टूट जाना, ये सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां कम ही होती रहती हैं यानी कि कमज़ोर ही होती रहती हैं। नेक्स्ट आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपको सारी डिसेबिलिटी देखने को मिलेंगी और इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं और हिंदी में भी यही कहते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो गणित के कौशलों में, लिखने में, पढ़ने में, इनमें कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये सब क्या आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आपका बौद्धिक निशक्तता, बौद्धिक निशक्तता। नेक्स्ट आपका होगा मल्टीपल सिरोसिस, यानी कि यहां पर आपको जो आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, जो दिमाग होगा, ये सही से कार्य नहीं करेगा, उनमें शिथिलता देखने को मिलेगी, मल्टीपल सिरोसिस। नेक्स्ट आपका होगा पार्किंसंस रोग, यानी कि जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली में जकड़न आपको देखने को मिलेगी, और जो आपका शरीर होगा इसमें भी आपको जकड़न देखने को मिलेगी, यानी कि पार्किंसंस डिसीज जिसको बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज या पार्किंसंस रोग भी इसको कह सकते हैं, पार्किंसंस डिसीज। तो और इसके बाद में हीमोफीलिया, यानी कि आप लोग जानते होंगे अतिरिक्त स्राव, हीमोफीलिया अगर हम कह सकते हैं, तो हीमोफीलिया में क्या होता है खून का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है और खून हमेशा बहता रहता है, जब चोट लग जाती है तब, तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट आपका थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन की कमी होती है खून में, वो भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है खून में, थैलेसीमिया के अंतर्गत थैलेसीमिया। आखिरी और लास्ट है आपका सिकल सेल डिसीज, तो सिकल सेल डिसीज भी आपका खून से ही संबंधित रोग होता है, सिकल सेल डिसीज। तो आपको 3 से 4 जो आपका हीमोफीलिया था, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज, ये सभी आपके खून से संबंधित ही रोग होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आरपीडब्ल्यूडी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।